कच्छ का रण। सोचो, एक बहुत बड़ा सफेद मैदान जो दूर क्षितिज तक फैला है। ये नजारा किसी सपने जैसा लगता है। जहां तक नजर जाए सिर्फ सफेदी ही सफेदी। ये कोई आम रेत का रेगिस्तान नहीं है, ये एक अनोखा नमक का रेगिस्तान है जो अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। ये नमक का समंदर है, गुजरात के बीचों बीच एक अजीबोगरीब जगह। यहाँ की शांति और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। साल में 2 बार ये नमक का रेगिस्तान बदल जाता है। ये बदलाव प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है जो हर किसी को हैरान कर देता है। मानसून में ये पूरा इलाका पानी से भर जाता है और एक छिछली चमकदार झील बन जाती है। ये दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। फिर सूरज वापस आता है, उसकी किरणें इस सफेद रेगिस्तान को एक नई चमक देती हैं। पानी सूख जाता है और पीछे नमक की एक परत छोड़ जाता है। ये परतें समय के साथ और भी सुंदर हो जाती हैं। यही है कच्छ के रण का जादू। यहाँ का हर दृश्य एक नई कहानी कहता है। रण एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको अपनी ओर खींच लेती है। ये शांति की जगह है जहाँ हवा नमक के मैदानों में फुसफुसाती है। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है। यहाँ आसमान अनंत लगता है। ये आसमान और ये सफेद रेगिस्तान मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये सफेद रेगिस्तान के ऊपर फैला हुआ है सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए एक कैनवस। यहाँ का हर पल एक नई तस्वीर बनाता है। रण एक अद्भुत जगह है जहाँ आप प्रकृति की शक्ति को सच में महसूस कर सकते हैं। यहाँ की हर चीज आपको प्रकृति के करीब ले जाती है। लेकिन रण सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। ये इतिहास, संस्कृति और परंपरा की धरती है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक कहानी कहता है। ये कच्छी लोगों का घर है जो अपनी जीवंत कला, शिल्प और गर्मजोशी से भरी मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग अपने दिल से आपका स्वागत करते हैं। कच्छ का रण भारत के दिल की यात्रा है, एक ऐसा अनुभव जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। यहाँ की यादें आपके दिल में हमेशा बसी रहेंगी। कच्छ का रण सदियों से सभ्यताओं का संगम रहा है। अरब सागर से लगे होने के कारण इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे साम्राज्यों के लिए एक इनाम बना दिया। इस अतीत के अवशेष पूरे परिदृश्य में बिखरे हुए हैं। प्राचीन किले और महल इतिहास के उतार चढ़ाव के मूक गवाह हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता 5000 साल पहले यहाँ फली फूली। बाद में इस क्षेत्र में मौर्यों, गुप्तों और मुगलों का उदय और पतन हुआ। हर साम्राज्य ने कच्छ की कला, वास्तुकला और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी रण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक्कर को चुनौती देते हुए दांडी गांव से अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। अवज्ञा के इस कृत्य ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया, जिसके कारण अंततः भारत को आजादी मिली। आज कच्छ का रण भारत के समृद्ध और स्तरित अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास जीवंत हो उठता है, हवा से उड़ते हुए खंडहरों से फुसफुसाता है और इसके लोगों की परंपराओं में गूंजता है। कच्छ के रण की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है। सबसे लोकप्रिय रास्ता आपको भुज शहर से नमक के एक अंतहीन विस्तार में ले जाता है। यह है रोड टू हेवन, जो आगे आने वाले अलौकिक अनुभव के लिए एक उपयुक्त नाम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, परिदृश्य बदलता जाता है। हरे भरे खेत धीरे धीरे बंजर जमीन में बदल जाते हैं, जहां कहीं कहीं गांव दिखाई देते हैं। हवा शुष्क होती जाती है, जिसमें नमक और मिट्टी की खुशबू आती है। सड़क आगे फैली हुई है, सफेद रेगिस्तान में डामर का एक पतला रिबन। रास्ते में आप ऊंट गाड़ियों और अपने झुंडों की देखभाल करने वाले खानाबदोश चरवाहों से मिलेंगे। आप सड़क के उस पार भागते हुए एक रेगिस्तानी लोमड़ी या उड़ान भरते हुए राजहंसों के झुंड को देख सकते हैं। यह यात्रा इस कठोर वातावरण में भी जीवन के लचीलेपन की याद दिलाती है। रोड टू हेवन सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं है, ये रण के हृदय की यात्रा है। ये बाहरी दुनिया से अलग होने और इस अनोखे परिदृश्य की कच्ची सुंदरता में खुद को डुबोने का मौका है। रण के बीचों बीच धोलावीरा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सरलता का प्रमाण है। यह शहर, जो अब एक खंडहर है, कभी एक जीवंत और समृद्ध केंद्र था। धोलावीरा की खोज ने हमें इस प्राचीन सभ्यता की जटिलता और उनकी उन्नत तकनीकों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। यह प्राचीन शहर, जो कभी व्यापार और संस्कृति का एक हलचल भरा केंद्र था, अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।
यहाँ के बाजारों में व्यापारियों की चहल पहल और सांस्कृतिक आदान प्रदान की गूंज आज भी सुनाई देती है। धोलावीरा का यह गौरवशाली अतीत हमें उस समय की समृद्धि और विविधता की झलक देता है। धोलावीरा के खंडहरों में घूमना समय में वापस कदम रखने जैसा है। यहाँ की गलियों और इमारतों के अवशेष हमें उस समय की जीवन शैली और सामाजिक संरचना के बारे में बताते हैं। हर पत्थर और हर दीवार के पीछे एक कहानी छिपी है जो हमें उस युग की झलक दिखाती है। शहर सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध और इंजीनियर में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी। यह प्रणाली न केवल जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह शहर की समृद्धि और स्थिरता का भी एक प्रमुख कारण थी। धोलावीरा की यह जल संचयन प्रणाली आज भी एक अद्वितीय उदाहरण है। सबूत कार्यशालाओं, अन्न भंडारों और यहाँ तक कि एक स्टेडियम की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। ये शहर न केवल व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, बल्कि यहाँ के लोग खेल और मनोरंजन में भी रुचि रखते थे। धोलावीरा के स्टेडियम के अवशेष हमें उस समय के खेल और सामाजिक गतिविधियों की झलक देते हैं। मोहरों, मोतियों और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों की खोज एक जीवंत कलात्मक परंपरा का संकेत देती है। इन कलाकृतियों में न केवल उस समय की कला और शिल्प की उत्कृष्टता दिखाई देती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि धोलावीरा के लोग कितने रचनात्मक और कुशल थे। धोलावीरा की सबसे खास विशेषता जलाशयों और नहरों की इसकी जटिल प्रणाली है। यह प्रणाली न केवल जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह शहर की समृद्धि और स्थिरता का भी एक प्रमुख कारण थी। धोलावीरा की यह जल संचयन प्रणाली आज भी एक अद्वितीय उदाहरण है। इनका उपयोग वर्षा जल एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए किया जाता था, जो इस शुष्क क्षेत्र में सिंधु लोगों की सरलता का प्रमाण है। यह प्रणाली न केवल जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह शहर की समृद्धि और स्थिरता का भी एक प्रमुख कारण थी। धोलावीरा की यह जल संचयन प्रणाली आज भी एक अद्वितीय उदाहरण है। शहर का पतन, जिसके कारणों पर अभी भी बहस चल रही है, सबसे उन्नत सभ्यताओं की भी क्षणिक प्रकृति की याद दिलाता है। यह पतन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक समृद्ध और उन्नत सभ्यता अचानक से गायब हो सकती है। धोलावीरा का पतन हमें यह सिखाता है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है और कुछ भी स्थायी नहीं है। धोलावीरा की यात्रा एक विनम्र अनुभव है। यह यात्रा हमें उस समय की समृद्धि और उन्नति की याद दिलाती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। धोलावीरा की यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए और उसे संजोकर रखना चाहिए। यह उस समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है जो समय की रेत के नीचे दबा हुआ है, खोजे जाने और समझे जाने की प्रतीक्षा में। धोलावीरा के अवशेष हमें यह सिखाते हैं कि इतिहास को समझना और उससे सीखना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और कुशल थे और हमें उनके योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। गैप 3S कच्छ के रण की विशालता के बीच एक अनोखा और सम्मोहक नजारा आपका स्वागत करता है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करते हुए लोक नृत्य और संगीत। जब सूर्यास्त की सुनहरी किरणें सफेद रेगिस्तान पर पड़ती हैं, तो यह स्थान एक जादुई रंगमंच में बदल जाता है। गैप 2S यहाँ रेगिस्तान की शांति को तोड़ते हुए लोक नर्तक अपने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर मंच पर आते हैं। उनके रंग बिरंगे कपड़े और आभूषण रेगिस्तान की सफेद चादर पर एक खूबसूरत चित्रकारी की तरह दिखते हैं। उनके नृत्य की हर हरकत, हर ताल रण की शांति को एक नई ऊर्जा से भर देती है। गैप 2S गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्य जो गुजरात की पहचान है, यहाँ के लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इन नृत्यों में नर्तक गोल घेरों में नृत्य करते हैं, अपने कदमों और तालियों की ताल में रम जाते हैं। यह दृश्य न केवल आंखों को भाता है, बल्कि दिल को भी छू जाता है। गैप 2S संगीत की धुनें जो यहाँ की संस्कृति की आत्मा को बयां करती हैं, हवा में गूंजती हैं। इन धुनों में बंसी, ढोल और एक तारा जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर आवाजें शामिल होती हैं। यह संगीत जो कभी कभी धीमा और कभी कभी तेज होता है, आपको उस समय और स्थान की यात्रा पर ले जाता है जब जीवन सरल और शुद्ध था। गैप 2S कच्छ के रण का यह सांस्कृतिक अनुभव यहाँ के लोगों की जीवंतता और उनकी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। यह नृत्य और संगीत जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, यहाँ की संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रमाण है। यह अनुभव आपको उस समय और स्थान की झलक दिखाता है जब जीवन सरल और शुद्ध था
और जहां प्रत्येक धुन और हर कदम के पीछे एक कहानी छिपी होती थी। गैप 2S। इसलिए जब आप कच्छ के रण की यात्रा पर हों तो इन लोक नृत्यों और संगीत का आनंद लेना न भूलें। यह अनुभव न केवल आपकी यात्रा को यादगार बनाएगा बल्कि आपको यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति के करीब भी लाएगा। गैप 2S। कच्छ के रण में नृत्य और संगीत की यह रात आपको इस स्थान की आत्मा से जोड़ देगी और आपको एक ऐसी सांस्कृतिक यात्रा पर ले जाएगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। गैप 2S। और इस जादुई रात के बाद जब आप अपनी यात्रा की यादों को संजोते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके दिल में कच्छ के रण की यह सांस्कृतिक धरोहर हमेशा के लिए बसी रहेगी। कच्छ का व्यंजन इसके परिदृश्य की तरह ही जीवंत और विविध है। यहाँ के खाने में आपको हर रंग, हर स्वाद और हर खुशबू का अनोखा संगम मिलेगा। ये स्वादों का मिश्रण है जो क्षेत्र के इतिहास और इसके लोगों की सरलता को दर्शाता है। यहाँ के मसाले और सामग्री एक दूसरे के साथ मिलकर एक अद्वितीय स्वाद का निर्माण करते हैं जो क्षेत्र के इतिहास और इसके लोगों की सरलता को दर्शाता है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक तरीकों से खाना बनाते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कठोर जलवायु और पानी की कमी ने खाना पकाने की अनूठी तकनीकों और स्थानीय सामग्रियों के उपयोग को जन्म दिया है। यहाँ के लोग अपने संसाधनों का पूरा उपयोग करते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। कच्छी खाने में से एक मुख्य भोजन बाजरा है जो एक प्रकार का बाजरा है। यह अनाज यहाँ के लोगों के लिए जीवन रेखा की तरह है जो एक प्रकार का बाजरा है। इसे यहाँ के खेतों में उगाया जाता है और फिर इसे पीसकर आटा बनाया जाता है। इसे पीसकर आटा बनाया जाता है और रोटला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जो खुली आग पर पकाई जाने वाली मोटी रोटियां होती हैं। और रोटला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जो खुली आग पर पकाई जाने वाली मोटी रोटियां होती हैं। यह रोटला यहाँ के लोगों के दैनिक आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो खुली आग पर पकाई जाने वाली मोटी रोटियां होती हैं। इन्हें आमतौर पर दाल, मसूर की दाल और कढ़ी, दही से बनी ग्रेवी के साथ परोसा जाता है। इन्हें आमतौर पर दाल, मसूर की दाल और कढ़ी, दही से बनी ग्रेवी के साथ परोसा जाता है। यह संयोजन न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पोषण से भरपूर भी होता है। दही से बनी ग्रेवी के साथ परोसा जाता है। कढ़ी का खट्टा मीठा स्वाद और दाल की सादगी इस भोजन को और भी खास बना देती है। एक और जरूर ट्राई करना चाहिए खिचड़ी, चावल, दाल और सब्जियों से बना एक आरामदायक व्यंजन। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पचने में भी आसान होता है। और सब्जियों से बना एक आरामदायक व्यंजन खिचड़ी को अक्सर बीमारियों के दौरान या हल्का भोजन करने के लिए खाया जाता है। कच्छ अपने मसालेदार अचार और चटनी के लिए भी जाना जाता है जो स्थानीय फलों और सब्जियों से बनाई जाती है। यहाँ के अचार और चटनी का स्वाद अनोखा होता है जो स्थानीय फलों और सब्जियों से बनाई जाती है। ये अचार और चटनी किसी भी भोजन में स्वाद का तड़का लगा देते हैं। यहाँ के लोग अपने भोजन को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। कच्छ में कोई भी भोजन छाछ के एक कप के बिना पूरा नहीं होता। यह एक ताजा और स्वस्थ पेय है जो रेगिस्तानी गर्मी से निपटने के लिए एकदम सही है। यह एक ताजा और स्वस्थ पेय है जो रेगिस्तानी गर्मी से निपटने के लिए एकदम सही है। छाछ का ठंडा और ताजा स्वाद यहाँ के लोगों को गर्मी से राहत दिलाता है। इसलिए जब आप कच्छ के रण जाएं तो इस क्षेत्र के अनोखे स्वादों के साथ अपनी स्वाद कलियों को जरूर तृप्त करें। यहाँ का हर व्यंजन आपको एक नई और अनोखी स्वाद यात्रा पर ले जाएगा।